सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ डेयरी फार्म से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो जितने भी फार्मर भाई चैनल से नए जुड़े, सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर ले ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने हमें फॉलो नहीं किया, वहां पर भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके लिए अपडेट शेयर करता रहता हूं। और हमारे हरियाणा सरकार के जो सरकारी सीमन बैंक है, चाहे वो HLDB की ब्रांच हो, CIRB हो या NDRI करनाल हो, तो वहां की जो हमारी ब्रीड है मुर्रा, साहीवाल, थार पारकर या हरियाणा नस्ल, तो उन बुलों में से जिस भी बुल के रिजल्ट जिस भी फार्मर भाई के पास आए हो, जहां पर भी फार्मर भाइयों ने सीमन यूज किया है, तो रिजल्ट की जो है डिटेल और एक वीडियो और सीमन स्ट्रो का फोटो, क्योंकि सीमन स्ट्रो के मामले में डुप्लीकेसी हद से भी ज्यादा है। चैनल स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, एक डिटेल्ड वीडियो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आज की जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है जी HLDB जगाधरी का बहुत ही लेजेंडरी बुल, जिसकी मिल्किंग तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन बच्चों की जो क्वालिटी आ रही है वो वाकई में लाजवाब आ रही है। और उसकी जो मिल्किंग आएगी वो भी ऐसी जबरदस्त आएगी कि आने वाले टाइम में इस बुल को भी लेजेंडरी बुल के तौर पर याद किया जाएगा। तो सामने चैनल स्क्रीन पर जो नए भाई जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं भाई, ये 144034 जो बुल है जो HLDB जगाधरी के अंदर फिलहाल प्रेजेंट में मौजूद है। और HLDB के बुलों का आपको सीमन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भाई को सीमन नहीं मिल रहा है। और इस बुल के अगर अब डिटेल की बात करें, पहले मैं इस बुल पर काफी सारी वीडियोज बना चुका हूं और इसके रिजल्ट भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आज जो नई जानकारी इसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूं वो शायद ही किसी भाई को पता होगी, क्योंकि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसका हमें पता होना जरूरी है भाई, हम किस प्रकार के बुलों का सीमन यूज कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल में डिटेल क्या होती है। खाली रिकॉर्ड से काम नहीं चलता है, हमें पूरी पेडिग्री भी पता होनी चाहिए होती है। यशविनी फार्मा लेकर आए हैं डेयरी फार्मर का सच्चा साथी जेली फोर्ट, यीस्ट मिलाकर तैयार किया गया बेहतरीन क्वालिटी का लीवर टॉनिक। पशु का दूध बढ़ाने के साथ साथ पशु को बीमारियों से बचाता है और पशु की भूख को दुगना कर देता है और साथ ही पशु को हेल्दी रखता है। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसीलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से कहता हूं भाई, जब भी आप सीमन यूज करें तो बुल की असली डिटेल के साथ आप सीमन यूज करें, ताकि आपको इन फ्यूचर असली मिल्किंग के रिजल्ट मिल पाए। तभी आपकी नस्ल संवर्धन हो सकता है, तभी आप एक सिंपल भैंस से अच्छी जो दूध वाली भैंस तैयार कर सकते हैं। तो इस बुल की भाई डिटेल क्या है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे टॉप रिकॉर्ड होल्डिंग का ये बुल है 5396, जिसकी माँ का 305 दिन में दूध रिकॉर्ड किया गया है। और मेरी कोशिश रहती है जो सीमन यूज कर रहा हूं मैं उसकी पेडिग्री का हमें पता होना जरूरी है। और हर एक पशुपालक भाई अगर यही थिंकिंग रखे, पेडिग्री का जेन्युइन जो रिकॉर्ड आता है उसके आधार पर सीमन यूज करे, तो बड़े जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये बुल का खाली अब तक सभी को यही पता था भाई 5396 डैमेल्ड का रिकॉर्ड है, बट अब इसकी माँ की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो क्या डिटेल है, इसकी माँ की जो मिल्किंग हुई थी वो NDDB के थ्रू हुई थी, और ये जो बुल आया था NDDB के थ्रू ही, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारे HLDB संस्थान के अंदर इसको लिया गया था। इसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू आई थी, एक्चुअल तो मैं बता नहीं सकता कितनी आई थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त आई थी। सभी टेस्ट इसके नेगेटिव थे, चाहे IVR हो, TB हो, JD हो, बुर्सेला हो, और ब्रीडिंग वैल्यू बड़ी इसकी हाई थी। तो जब तक फार्मर इन बातों पे अवेयर नहीं होगा, ऐसे ही कोई खामखा बुल यूज कर लेगा, तब तक आपको लाजवाब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यही जो चीज होती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव टेस्ट होते हैं हर एक डिजीज के, वो सरकारी संस्थान ही या कोई A ग्रेड सीमन बैंक ही आपको ये चीज करके दे सकता है, और वो ही बुल आपको यूज करने में फायदा है। क्योंकि आप कोई भी बुल यूज कर लेंगे जिसके आपको ब्रीडिंग वैल्यू का पता नहीं है, आपको बीमारी का पता नहीं है, ब्रुसेला हो सकता है, और ये बीमारियां ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आपने कोई भी ऐसा ही बुल यूज कर लिया तो जो उस बुल में डिजीज होगी वो आगे वाली जनरेशन में भी आएगी ही आएगी। तो इस बुल की मदर साइड की डिटेल ही आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। इस बुल की मदर की डिटेल जो है ये जो है कलानौर एरियाज से थी,
और फार्मर का मैं नाम आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि फार्मर ने थोड़ी सी प्राइवेसी रखी है। और एनडीडीबी के थ्रू इसकी माँ की पूरी मंथ टू मंथ 305 दिन तक मिल्किंग जो है की गई थी और तब जाके इसका 5396 रिकॉर्ड बना था। और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल फार्मर के पास ये भैंस थी, अगर वो भैंस किसी अच्छे फार्मर के पास होती जो हर एक चीज का जिसको नॉलेज हो, तो वो भैंस बड़े आराम से 29-30 लीटर दूध दे सकती थी। लेकिन फिर भी घर का जो गेहूं का दलिया होता है और भाई अपनी जो ये बिनोला खल होती है और इसके अलावा मिल मिक्सचर तक भी उन फार्मरों ने उस भैंस को कंपलसरी नहीं खिलाया, कभी दे दिया कभी नहीं दिया है। और लीवर टॉनिक और सप्लीमेंटों की तो बात छोड़ो, तब भी इस भैंस ने 24 किलो दूध इसकी मां ने जो है एनडीडीबी में दर्ज करवाया था। बिल्कुल अनजान फार्मर जैसे मान के चले किसी के भी पास ऐसी अच्छी भैंस हो जाए और उसको पता नहीं होता रिकॉर्डिंग करने के दौरान क्या क्या पशु की केयर करनी पड़ती, क्या क्या हमें उसे डाइट फलान देना होता, ऐसा उस प्रकार का इस फार्मर को कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन बट फिर भी उसने इतना अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है अब उस भैंस की डेथ हो चुकी है। गिरने के कारण उसकी कुल्ले की हड्डी टूट गई थी और वो भैंस ठीक नहीं हुई, उसकी भैंस की डेथ हो गई थी। और ये जो भैंस की ब्लड लाइन है ये 1986 से उस फार्मर के घर पे चलती आ रही थी। अब वो फार्मर बड़े हो चुके हैं, बट जब वो चौथी क्लास में थे तो उन्होंने हमें बताया तब से वो भैंस का खरना उनके घर पर चलता रहा और उसी भैंस के खरने से वो किसी पंचायती बुल की पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने क्रॉसिंग करवाई और तब जाके एक ऐसा बुल जिसका सीमन हमें मिला है और इस बुल की कटड़ियां भी मैंने आपको दिखाई है। और अब रही बात भाई इसकी मदर साइड से भी उस फार्मर भाई के पास आज एक इस बुल की बहन है जो किसी पंचायती ही बुल की है और उस जोटी ने वो चैनल स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट टाइम में 14+ दूध दिया है और सेकंड टाइम में एनडीडीबी वालों ने कुछ ही दिन उसकी रिकॉर्डिंग की। फिर उस फार्मर ने पता नहीं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, बाद 3-4 महीने तक की रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन 3-4 महीने तक दूसरे ब्याते में उसने 17 से 18 किलो दूध जो है पीक लेवल मैनेज रखा है। अब फिर दोबारा इसकी माँ की रिकॉर्डिंग पर आ जाते तो इस जो 14-40-34 बुल की जो माँ थी इसकी मैंने बहन भी आपको दिखा दी मदर साइड से। अब इसकी माँ की बात करूं तो इसकी माँ जो है लंबे टाइम तक दूध देती थी। फार्मर ने हमें बताया ब्याने से 2 महीने पहले 8 किलो दूध से ड्राई करनी पड़ती थी धीरे धीरे करके। तो ऐसी बहुत ही कम आपको भैंसें मिलेंगी भाई जो ड्राई भी ना होती और लंबे टाइम तक दूध देती और वो ही आपको बुल आगे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे फार्मर भाइयों को हमने सीमन भी दिया है। तो जिनके घर सीमन लगा है आप आंख मूंद के बेफिक्र रहे प्योर करेक्टर की और तकरीबन जो है आपको 14+ की पहली जोटी मिलेगी। अगर आपकी नॉर्मल भैंस से अगर आपकी कोई अच्छी भैंस है 18-20 लीटर दूध की तो उस पे आपको और भी ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा और आने वाले टाइम में ये बुल ऐसा लेजेंडरी हो जाएगा कि इसका सीमन मैं कहूंगा कि टिकटों पर इस बुल का सीमन बिकेगा। तो ये थी भाई 14-40-34 बुल की डिटेल। बाकी सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग रह गया हो तो आप हमारे साथ कमेंट के सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर ज्यादा डिटेल मिसिंग कुछ आपको लगती है तो मैं दोबारा इस पर फिर से कभी कंपलसरी वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी फार्मर भाइयों ने वीडियो देखी है मैंने बता दिया भाई ये जो 14-40-34 बुल है हमारे एचएलडीबी संस्थान के अंदर कैसे आया, वो बता दिया इसकी माँ कैसी थी, कितना दूध देती थी और कैसे फार्मर के पास थी। तो ये ही असल ब्रीडर ऐसा ही फार्मर होता है जो बिल्कुल नॉर्मल फार्मर होता है जिसको ना ही कोई सोशल मीडिया से मतलब है। आज तक वो फार्मर सोशल मीडिया पर भी नहीं आए हैं और ना ही आना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनका जो है कंप्लीट एड्रेस आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि जिन भाइयों ने सीमन यूज किया है ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको प्रोवाइड हो सके। और दुर्भाग्य की बात है मेरे पास इसकी भैंस की फोटो नहीं है क्योंकि उन फार्मरों ने कभी फोटो में इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। अगर उसकी अब डेथ हो चुकी है, अगर होती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करता हूं भाई जिन्होंने सीमन यूज किया पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा और कोई आपके विचार है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस बुल के रिजल्ट आए हो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई जोटी प्रेग्नेंट हो चुकी हो तो वो भी रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर आप